ओके, डिड यू गेट मेन सिलेबस बुकलेट मिली? हम्म, नहीं सर, नहीं सर। ओके ओके, चलो मैं आज मंगा के तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप पे। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, यू टेल मी, बताओ। मीन मीडियन मोड पार्टीशन वैल्यू दैट वाज कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टेंडेंसी। अभी क्या करेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जिसको याद नहीं है, जिसने ध्यान नहीं है, उनके लिए वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग पता नहीं क्या, मीन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें हमने मीन मीडियन मोड के बारे में डिटेल में देख लिया। अब हम थोड़े से मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में देख रहे हैं। डिस्पर्शन सेज कि डेटा का कंसिस्टेंसी, डेटा का वेरिएशन कैसा है। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, इंपॉर्टेंट तो क्या बोलूं, वेरी सिंपल इज रेंज, जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इट विल बी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डेटा। करेक्ट एवरीवन? यस नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब डेविएशन का मीन। ओके, तो अगर डेटा है हमारे, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया लेट्स से। तो सब बच्चे देख के ही बताओ इसका मीन कितना है। 40 40 दिख रहा है ना? 40। हाँ भाई, यस तुम यस बताओ, सर तुमने तो उसका फॉर्मूला तक नहीं लगाया जो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, बट यू डिडंट अप्लाई। तुमने क्या सोच के मीन 40 बोला, बताओ उस लिमिट के लिए। सिमेट्रिक हाँ, कि जितना सिमेट्रिक है, मतलब कहना ही से उसको दूसरे वर्ड्स में, जिसका डेविएशन इसका जितना है उतना ही इसका है। कम ऑन, यस यस सर। जिसका डेविएशन इतना है इसका मीन से, उतना ही इसका है। फिर जितना 10 का है डिफरेंस, उतना ही 70 का है। सो कहना ही से अगर मैं बोलूं समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका आंसर कितना आने वाला है? कम ऑन, 0 आने वाला है। एग्री करो। यस सर। कमन 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 कमन, जल्दी से, यस यस यस। हाँ, यस ओके, तो ये तो 0 आने वाला है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ डेविएशन, डेविएशन का मतलब तो यही होता है। तो फिर इस डेविएशन की बात करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा डेटा 0 ही देगा। एग्री करो, हर मीन के लिए। यस यस सर। सो मीन डेविएशन को शॉर्ट में एमडी लिखते हैं, और उसका फॉर्मूला हम मॉड्यूलस में डाल देते हैं बस, कि ये भी कुछ ना कुछ डेटा तो देगा ही। मीन, मीन मतलब सम ऑफ द डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अब हम सम ऑफ द डेविएशन एब्सोल्यूट सेंस में ले लेते हैं, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट के बिना हटा दूंगा तो 0 ही आएगा, फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। सो दिस, यस, इट गिव्स यू सम इंटरप्रिटेशन। तो इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। अबाउट व्हाट? मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है, उसमें डेविएशन किसका ले लेंगे? बस मीडियन से। कॉपी कर लो। डन कैन आई मूव? एवरीवन डन ना? डन सर, डन। यस सर चलो जल्दी से निकाल लो एक, फाइंड द मीन डेविएशन about mean for the following data: 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12.
निकालो। दूसरा ट्रैक पे पीएनसी कंप्लीटेड या चल रहा है? चल रहा है। तो चल रहा है सर। हाँ, पीएनसी इज अ बिग चैप्टर। सर्वेश, मुझे नहीं लग रहा सही है, चेक कर। सही होगा, सही लग रहा है मुझे। हाँ भाई, चलो डिस्कस करें। यस 22/8 आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. करना है क्या बच्चों? यू टेल मी, डू आई हैव टू डू? No, sir. No, sir. ओके, गुड। तो मीन डेविएशन इज 22/8, रफली कितना हो गया? 16, 6/8, 2.75, राइट? है ना? 6/8 यही होता है ना, 3/4, राइट? 2.75 मतलब एक तरीके से मीन कितना आया था बच्चे, बच्चों बताना मीन। 9 हाँ, 9 9 9। तो 9 के आसपास 2.75 टाइप का डेविएशन रफली है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा चाहता है ये? ज्यादा। इज इट क्लियर बच्चों? देखो 12, 13 बड़े डेटा है, छोटे डेटा भी है 9 के मुकाबले में। तो मतलब ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है जो स्टैटिस्टिक्स के रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा तुम्हें फील नहीं आएगी, बट वो सब तो डेटा को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं तब आता है। कैन आई मूव? यस थर्ड टाइप ऑफ डिस्पर्शन, तो ये सब बहुत जल्दी फ्री हो जाने वाले हैं अपन इससे। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वेरिएंस कुछ नहीं होता है, उसका स्क्वायर होता है, क्योंकि दोनों का अच्छा इंटरप्रिटेशन होता है। ये मीन डेविएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? वेरिएंस। वेरिएंस, दिस इज मीन। मीन मतलब सम डिवाइडेड बाय एन होगा, बट सम किसका? मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। पिछला वाला था क्या? पिछला वाला क्या था? एब्सोल्यूट डेविएशन था, करेक्ट एवरीवन? हाँ भाई, Yes, sir. क्या था पिछला वाला? वापस रिपीट करना चाहता हूँ। एब्सोल्यूट डेविएशन, करेक्ट ना? एब्सोल्यूट, यस यस। एंड दिस इज स्क्वायर डेविएशन। तो क्या फॉर्मूला होने वाला है तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। कम ऑन। मीन मतलब क्या होगा? डिवाइड बाय एन। एन
और किसका मीन? मीन मतलब होता है समेशन अपॉन एन। तो समेशन किसका बताओ? XI square minus X नहीं, स्क्वायर डेविएशन, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वो भी तू बोल रहा है वो भी हो सकता था, बट ये होता है, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, तो ये होता है। और इसका एक और फॉर्मूला आप डिराइव करो, इसी को यूज करके ओपन करो और सिंप्लीफाई करके प्रूव कि इसका एक और फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस जो तू बोल रहा था एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके जल्दी से प्रूव करके बताओ। हो गया प्रूव? Yes, sir. कुछ नहीं है, ओपन करना है और समेशन के फंडे आने चाहिए, बस बहुत इजी है। स्प्लिट कर रहा हूँ, एक्स बार स्क्वायर समेशन 1 अपॉन एन माइनस 2x बार समेशन एक्स आई अपॉन एन, समेशन 1 का आंसर N n। वेरी गुड। और ये क्या होता है एवरीवन? X bar. इस बार x बार, बस हो गया। वेरी गुड बच्चों। प्लस हाँ एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर विल गिव यू दिस फॉर्मूला। दोनों यूजफुल है, इसलिए इसको भी बॉक्स बना देना। डन। Done, sir. चलिए क्वेश्चन करो।
ईशान बिल्कुल करेक्ट। ईशान ये दूसरा क्वेश्चन कर ले तब तक। सर्वेश बिल्कुल करेक्ट। संयम बिल्कुल करेक्ट। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन आंसर इज 78. डू आई हैव टू डू फॉर एनीवन? यू कैन से इट टू मी. लास्ट चांस. फर्स्ट क्वेश्चन. No, sir. ओके गुड. सेकंड करो करो. मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक तुम्हारा कोशिश करो अच्छी तरह बेस्ट. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सब? सिग्मा या सिग्मा का स्क्वायर? Sigma. 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 सिग्मा करेक्ट. निकालो निकालो सेकंड. अब दूसरे बच्चे मुझे पहले दिखने चाहिए. कमान. थोड़ी कैलकुलेशन है बट इतनी आती है.
ईशान रॉन्ग, सर्वेश करेक्ट, वेरी गुड। ईशान सिग्मा इतना बड़ा हो गया ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। नो ईशान, संयम नो। हाँ बच्चों, हो गया ये वाला क्वेश्चन। सिग्मा इज 3/2, एवरीवन। Yes. Yes. ओके, लेट मी नो अगर डाउट है तो। डाउट है, ओके चलो फिर देखो। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इन सबका चाहिए तो फिर समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर चाहिए, या फिर एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए। एक्स बार तो वैसे ही नहीं पता है तुम्हें ना, बट यहाँ से निकाल तो सकते हो राइट। समेशन एक्स आई स्प्लिट कर रहा हूँ, -8 × 18 = 9। तो समेशन एक्स आई = 8 × 18 + 9। कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे एक्स बार चाहिए बच्चों तो समेशन एक्स आई बाई 18 चाहिए, दैट विल बी 8 + 1/2, दैट इज 17/2। यहाँ तक क्लियर? Yes. ऑब्वियसली फिर कौन सा वाला फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है, ये वाला या ये वाला? व्हाट डू यू थिंक? Second. सोच के बोलो, क्योंकि यहाँ पे एक्स बार 17/2 है, तो मुझे एक्स आई माइनस 17/2 ऐसा चाहिएगा। ऐसा कौन निकालेगा? तुम खुद एग्री करो जब दे रखे हैं ये।
निकालने में तो निकाल सकते हो, बट डोंट यू थिंक दैट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू द अदर वन? हाँ भाई, तो ये नहीं प्रेफर करेंगे, यस, ये वाला प्रेफर करते हैं अपन। तो क्या क्या आ चुका है, एक्स बार आ चुका है, सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, वो यहाँ से निकाल सकते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. कैसे? ओपन करके समेशन एक्स आई स्क्वायर -16 समेशन एक्स आई प्लस 64 समेशन 1। देखना मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, लेट मी नो। No, sir. 16 समेशन एक्स आई सही है। समेशन एक्स आई स्क्वायर -16 इंटू समेशन एक्स आई कितना है, ये रहा देखो बच्चों, 8 इंटू 18 प्लस 9। इसका आंसर कितना है, 64 इंटू 18, करेक्ट ना? Yes, अब पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यू ऑल्सो नो कि तुम्हें समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन चाहिए, तो डिवाइड बाई 18 अभी कर दो। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 18 माइनस कितना हो जाएगा, 16, 18 को अंदर ले रहा हूँ, 8 प्लस 1/2 प्लस 18 से 18 गया, इजिकल्स टू 3 से 15, 3 से 6, 9 से ही हो जाता ना, 9 5 2, 5/2, सही है सब कुछ? yes, 16 इंटू 8। मैं कैलकुलेशन सब लास्ट टाइम में करूंगा, मेरे को पढ़ना अभी पसंद भी नहीं है, क्यों, कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे। -64, दिस इज -16/2 which becomes 16/2 plus 5/2। am I okay everyone? हाँ बच्चों। yes, sir. तो इसका फॉर्मूला अब यूज कर रहा हूँ, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसका आंसर 16 इंटू 8 -64 प्लस 8 प्लस 5/2 एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार कहाँ है, ये रहा, -289/4। ओके, ओके 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 ओके। हाँ भाई, क्या कैलकुलेशन करने की इच्छा तो नहीं हो रही मेरी। 10/4 कर दिया इसको मैंने। 16 इंटू 8 प्लस 8 कितना हो गया, 17 इंटू 8 -64 -279/4, सही लिख रहा हूँ? Yes. ओके, चलो आप एलसीएम ही लेते हैं। 4, इसको कॉमन ले लेते तो अच्छा रहता ना वैसे। हाँ, 8 कॉमन तो 17 -8, 8 इंटू 9, 72 माइनस दिस, 72 इंटू 4 इज 288, 288 -279 कितना हो गया, 9/4। साउंड्स गुड? इज इट ओके बच्चों? Yes, sir. लेट मी नो अगर किसी को स्टिल डाउट है तो। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन पूरी कॉपी मत करो यार, जस्ट स्टेप्स लिख लो। आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. चलो, ओके, तो एक और टर्म लिख लो यार, वो कुछ काम का नहीं है, बट लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कभी ये टर्म यूज कर लेते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
This is nothing but sigma upon x bar. इसका smaller CVO, coefficient of variation, that is more uniform. Just mention this. Done everyone? Done, sir. चलो स्टैटिस्टिक्स हो गया है. अब सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ा रहा हूँ. लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ रिलेशंस. यस दिस वी हैव डन. क्या पढ़ा रहा हूँ अभी? ये वाला पोर्शन दिख रहा है सबको? Yes, sir. आज ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोबेबिलिटी में कवर हो जाएगा इस बार. अप्रोक्सीमेशन तो देख सकते हैं. मैथमेटिकल रीजनिंग बड़ा है, वो एक लेक्चर लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. इसमें बस टर्मिनोलॉजी पढ़नी है. लाइक लेट्स से अ सेट ए इज 1 2 3. याद है सबको? रिलेशन, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, सॉरी एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. वो सब याद है एवरीवन? Yes, sir. सेट को कैसे डिनोट करते हैं? एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म. याद आया? इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. ए कंटेन्स एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. रिलेशन क्या होता था? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. याद आया है ना? सो अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं, लेट्स से 1 1 2 2 3 1, ऐसा कुछ भी हो सकता है. इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. रिलेशन को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? ए टू ए में ही डिफाइन कर रहा हूँ. ओके. सो 1 1 2 2 मैं कुछ भी ले सकता हूँ. 3 1 ऐसा रिलेशन ले लिया. एक और रिलेशन ले लिया. लेट्स से 1 1 भी है उसमें, 2 2 भी है उसमें, 3 3 भी है उसमें, और कुछ एक्स्ट्रा है 1 2. बहुत सारे. एक बार रिलेशन लिख लेते हैं पहले, फिर उसमें मजा आएगा करने में. 1 1 1 2 2 1 1 3 R4 1 1 2 2 1 2 2 1 R5 1 2 2 3 1 1. That's it. R6 1 2 2 3 1 3 3 1. और लेट्स से बस ठीक है. हाँ, तो अब इसमें पहला टाइप का रिलेशन हमें पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये सब अब थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसलिए मेन सिलेबस में है. तो रिलेशन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ every element of set A is related to itself. क्या मतलब होगा इसका बच्चों? अगर मैं बोलता हूं जैसे A कॉमा B है, तो A is related to B, ऐसे ही बोलते हैं ना एवरीवन? हाँ है ना? Yes, सुनो sir. बच्चों, तो यहाँ पे बोल रहा है एवरी एलिमेंट. तो सेट ए में एलिमेंट अगर ए बी सी हैं, तो क्या मतलब होगा? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. मतलब जो रिलेशन है उसमें एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. मतलब ए कॉमा क्या होना चाहिए?
ए होना चाहिए। बी किससे रिलेटेड है? बी से। B, सी किससे C, रिलेटेड है? comma सी से। ये तीनों अगर यहाँ पे है तो इन तीनों का ये वाला होना ही चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा हो तो इट डजंट मैटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दिस विल बी रिफ्लेक्सिव, एज द वर्ड सेज रिफ्लेक्शन है। तो हर का एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे में ही क्या है? रिफ्लेक्शन है। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। तो बताओ, in the above, in the right side examples, R1 is a reflexive relation, yes or no? no sir. No, क्योंकि उसमें 3,3 नहीं है। Correct everyone? Yes sir. R2? Yes sir. Yes. Yes. R3? No. R4? No. R4 में 3,3 नहीं है। R5? No. R6? No. Clear यहाँ तक? Yes sir. दूसरा भी देखो, एक साथ सब देखो, फिर कॉपी करते रहना। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, गैस कर सकते हो? थोड़ा मुश्किल ही पड़ेगा, बट गैस। अगर चलो मैं ये बोलता हूँ ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, अब बोलो, देन बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक रिलेशन में होना चाहिए, है ना? सिमेट्रिक। ए कॉमा बी का सिमेट्रिक क्या हो गया? बी कॉमा ए। Yes, sir. मतलब अगर सेट ए है, ए बी सी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ होना चाहिए। बस रिलेशन में अगर तुमने डाल दिया बाय द वे ए कॉमा सी, तो फिर गारंटेड सी कॉमा ए को भी होना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? दूसरे हैं नहीं है, डजंट मैटर। दिस इज सिमेट्रिक। तो इन द राइट साइड एग्जांपल कौन कौन से होंगे? R1 इज सिमेट्रिक, यस। 1,1, 2,2 यहाँ तक सब ओके। बट 3,1 के कारण गड़बड़ हो गया, क्योंकि फिर 1,3 को भी होना पड़ेगा। एग्रीड? Yes, sir. Yes. हाँ बच्चों, तो R1 नहीं है। व्हाट अबाउट R2? Sir, no. No. नो, बिकॉज ऑफ 1,2. 1,2। व्हाट अबाउट R3? व्हाट अबाउट R3? No, sir. नो, बिकॉज ऑफ 1,3. 1,3। व्हाट अबाउट R4? Yes. Symmetric. Yes, R4 is a symmetric relation. What about R5? No. No, no. No, sir. What about R6? Come on. No. No. No, क्यों? क्योंकि 2,3 है तो 3,2 नहीं है। करेक्ट ना? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट? No. Sir. नो। तीसरा, ट्रांजिटिव। ये तीन ही पढ़ने पड़ते हैं बस। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांसमिट कर रहा है। थोड़ा सोच सकते हो, ट्रांसमिट कर रहा है। ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो फिर एनीबॉडी? Comma A. A comma C. A. हाँ, तो फिर ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। देन वी से आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो इन द राइट साइड एग्जांपल्स, चलो देखें ट्रांजिटिव कौन है। ओके, व्हाट अबाउट R1? ये देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको कैसे पकड़ना चाहिए मैं बता रहा हूँ। देखना, ए कॉमा बी है, फिर ढूंढो बी से स्टार्ट होने वाले कुछ और है क्या, और ये है, तो फिर ए कॉमा सी हो जाएगा। मतलब जहां पे फिनिश हो रहा है उससे स्टार्ट होने वाले ढूंढो। तो जैसे बी कॉमा सी से फिनिश हो रहा है, तो सी से स्टार्ट होने वाले ढूंढने पड़ेंगे। सुन लिया सबने? Yes, sir. चलो 1,1, 1 से स्टार्ट होने वाले और कोई है? नहीं है। फिर 2,2, 2 से स्टार्ट होने वाले और कोई है? नहीं है। करेक्ट ना? बट ये देखो 3,1 और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, है? एग्रीड? क्या बोल रहा हूं मैं? आई होप तुम्हें क्लिक हुआ। देखो, ये है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो फिर ए कॉमा सी भी होना चाहिए। ए कॉमा सी कौन हो गया वापस? 3,1 ही, 3,1. तो वो तो है ही है। और 2,2 मैटर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है ट्रांजिटिव या नहीं है? है. है। Yes, sir. R1 है। ओके, R2 पकड़ो। 1 से स्टार्ट होने वाला है। Yes. A. हम्म,
बोलो। है सर। है, सर क्योंकि है 2 सर। से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, 1 से स्टार्ट होने वाला है। हाँ, 1,2 और ये 2,2 तो 1,2 वापस है, ये सब ओके। 1,1 1, तो 1,2 होना चाहिए, वो है। R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट अबाउट सर R3? R3 भी। R3 भी। R3 देखो, देखो ये रहा A B B C, तो 1,1 होना चाहिए, है क्या? यस सर। हाँ है। Yes. है, ये और ये भी ओके हैं। फिर 2, बट ये गड़बड़ हो गया क्या? एक करंट से गड़बड़ हो गया, बताओ। ये दोनों के कारण 2,2 होना चाहिए, देखो ध्यान से। कम ऑन, ए बी Yes. बी सी, तो फिर ए सी क्या हो गया? 2 2 हो गया ना एवरीवन? Yes. Yes. तो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तुमने देखा ट्रांजिटिव में मिस्टेक हो जाती है ना। Yes, sir. हम्म, चलो बताओ, R4 बताओ। मगाशी मी बघितलं 3% R4 बताओ। यस सर। Yes, sir, है। बिल्कुल है। काफी लक्की हो गए, 1,2 2,1, तो 1,1 होना चाहिए, वो है। दिख रहा है? Yes. हाँ, 2,1 1,1 तो ठीक है वो तो। और 2 से स्टार्ट 1,2 तो 1,2 है, तो R4 है। व्हाट अबाउट R5? सामने ही No, दिख रहा sir. है। नो, No, sir. क्योंकि 1,3 नहीं है। ओके। और व्हाट अबाउट R6? यस सर। Sir, है। नहीं है। 1,3 3 1 तो 1,1 होना चाहिए, 1,1 है क्या? No, sir. नहीं है। नो, तो ध्यान रखना इसमें। R4 इज, R5 नो, R6 नो। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है एवरीवन, तीनों पॉइंट? Yes. फिर एक लास्ट और आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, देन उस रिलेशन को क्या बोलते हैं अपन बच्चों? Equivalent. क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलो कॉपी करो। ये पहले एग्जाम्पल सारे लिख लो, ताकि तो फिर हर में लिख पाओगे कि R1 नहीं है, R2 नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल अगर लिखने हो तो पहले लिख दो।
Should I scroll down? कर दूं scroll down? Yes, sir. Done? Done, sir. करो ये. मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है. ओके, मेरे ख्याल से ए और बी आंसर है, बट चेक करते. ओके. रिफ्लेक्सिव मतलब 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बच्चों? ए कॉमा बी है तो फिर बी कॉमा ए भी होना चाहिए. तो ये सब तो ठीक है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता. 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए. ओके, 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए, वो है ही है. 3,5 है तो 5,3 होना चाहिए, बिल्कुल सही. ट्रांजिटिव देख लो, 2,3 किसी को भी पकड़ लिया मैंने. 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई है?
यस 2,3 होना चाहिए, है 2,2 और कोई नहीं। 2,3 तो 3 से स्टार्ट होने वाला, 2,2 होना चाहिए, है 2,5 होना चाहिए इसके कारण। एग्रीड नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल, बस फिर इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो ये दोनों क्वेश्चन करो। कुछ नहीं दिख पा रहा हो तो मुझसे पूछ लेना भाई। दिस इज एक्स लेस देन वाई। करेक्ट सर्वेश, ईशान सर्वेश, सेकंड का सही है। ऊपर वाले का तो आंसर ट्रांजिटिव है। किसी को डाउट? लास्ट टाइम? नो। ठीक है, करो कंटिन्यू।
ओके, नीचे वाले का आंसर है सिमेट्रिक। किसी को डाउट? No, sir. ओके, एक आध को है तो देख लेते हैं बच्चों। हाँ हाँ, देख लेते हैं। लेट एल डिनोट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है भाई। लेट, क्या लिखा है ये? लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय अल्फा is related to beta if and implies alpha is perpendicular to beta। ठीक है, अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू द लाइन एन। मतलब रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब अल्फा आर अल्फा होना चाहिए, और ये तभी होगा जब अल्फा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। ऑफ कोर्स नॉनसेंस, एग्रीड? Yes, sir. हाँ भाई, यस। Yes, sir. सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब कि अल्फा अगर बीटा से रिलेटेड है तो फिर इट शुड इम्प्लाइज बीटा शुड बी रिलेटेड टू अल्फा। अल्फा रिलेटेड टू बीटा का मतलब है अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, बीटा इज रिलेटेड टू मतलब है बीटा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू ना, ये तो Yes. कम ऑन। अगर अल्फा बीटा से परपेंडिकुलर है तो बीटा भी अल्फा से परपेंडिकुलर है ना भाई? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. तो सिमेट्रिक हो गया। Okay. थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सॉरी डिस्कनेक्ट हो गए थे। या तो एज आई वाज सेइंग, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है? अल्फा आर बीटा एंड बीटा आर गामा है, तो इट शुड इम्प्लाइज अल्फा आर गामा हो। अल्फा, इसका मतलब है अल्फा बीटा से परपेंडिकुलर, इसका मतलब है बीटा गामा से परपेंडिकुलर। तुम खुद बताओ, तो फिर क्या अल्फा गामा से परपेंडिकुलर या प्लेनर में तो दोनों सेम ही हो गए ना? Yes, sir. Yes, ये तो sir. गलत है। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. तो बस इतना सही है इसमें, समझ गए ना ये टाइप्स ऑफ रिलेशन वाले में। बट ये बहुत स्कोरिंग है, ये आता है। तुम 2-3 एआईटीएस करोगे, इधर उधर के पेपर्स करोगे, उनमें से एक क्वेश्चन तो इसमें दिखेगा ही दिखेगा। ये वाला करो, मैट्राइसिस से थोड़ा सा लिंक। सर वो रियल के बाद क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, क्या बोल रहा है? इसके सर बाद ऑन रियल सेट ऑफ स्क्वायर रियल। मैट्रिक्स, स्क्वायर स्क्वायर। Consider the following relation R on set of real square matrices of order 3. R is equal to A comma B such that A is P inverse BP for some invertible matrix P.
डिस्कस करें। सर्वेश आई थिंक रॉन्ग है। करें डिस्कस। हाँ सर। चलो और एक बार लिख लेते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए इज पी इनवर्स बी पी। ओके सो उसमें हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम टेस्ट करेंगे तो ए कॉमा ए उसमें बिलोंग करेगा कब, जब ए इज पी इनवर्स ए पी। एग्रीड ऑल ऑफ यू? हाँ भाई Yes, sir. तुम बताओ फिर करेगा या नहीं करेगा। फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या ये पॉसिबल है ए इज पी इनवर्स ए पी। जैसे मैं अगर दोनों तरफ पी ले लूं तो पी से किसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्री मल्टीप्लीकेशन, ताकि पी इनवर्स को हटाने के लिए। विथ मी एवरीवन? Yes, sir. हाँ फॉर सम बोला है उसने, ऑल तो ना बोला है, करेक्ट ना? तो बताओ Yes, पी ए sir. इक्वल टू ए बी किसी ऐसी कोई मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स पी ऐसी हो सकती है जो पी ए को ए पी बना सकती है? बिल्कुल हो I सकती है। पी आई हो Yes, जाएगा, sir. बहुत सारी मैट्रिसेस होती है। तो यस दिस इज पॉसिबल। बताओ अंडरस्टूड हुआ यहाँ तक एवरीवन? हाँ सर। उसने उसने एवरी नहीं बोला है, उसने क्या बोला, कोई ना कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए बस। हाँ भाई बहुत सारी मैट्रिक्स होगी जो ए के साथ कम्यूट करेगी। आई होप दैट्स ओके। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए वो बोल रहा है कि अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है, चलो अच्छा ए कॉमा बी कब एग्जिस्ट करेगा, हमें पता है व्हेन ए इज पी इनवर्स बी पी। करेक्ट एवरीवन? ये गिवन है। और हमें क्या करना है कि बी कॉमा ए उसमें बिलोंग करना चाहिए। बी कॉमा ए कब बिलोंग करेगा, क्या प्रूव करना है तुम्हें? B is equal to P inverse AP. कि बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ऑफ ए पी, ये प्रूव करना है अगर ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक तो पार्ट? हाँ तो अब बताओ इससे क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे पी से प्री मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो पी ए इज इक्वल टू बी पी है, और यहाँ पे अगर पी से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो पी बी इज इक्वल टू ए पी होना चाहिए। तो ये तो कोई जरूरी है क्या, या कुछ देखो कुछ रिजेक्ट कर सकते हो ऐसे कुछ? हम्म बताओ। पी ए इज इक्वल टू बी पी भी हो जाए, पी बी इज इक्वल टू ए पी भी हो जाए, अगर ये गिवन है तो ये ट्रू होना चाहिए, मतलब दिस इज गिवन। तो इस गिवन के कारण ऐसा कंक्लूड करना बहुत जरूरी नहीं है बिल्कुल। हाँ भाई। Yes. और सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो अगर मैं पी को आई ले लूं, पी ए इज इक्वल टू बी पी हो जाता है क्या? हाँ हो जाता है। तो फिर तो सही है ना। फॉर सम कोई ना कोई ऐसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो मैं लेट से पी को आई ले लूं, ले सकता हूँ ना, इन्वर्टिबल है वो। Yes, sir. हाँ भाई Yes, sir. पी को आई ले लिया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए इंटू आई इज ए, बी इंटू आई इज बी, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। डिस्टिंक्ट तो नहीं बोला ए और बी?
फिर तो a कॉमा ए हो जाएगा, फिर वो तो होना नहीं चाहिए। कम ऑन, p कैन नॉट बी आई नाउ। हाँ एग्री करो ऑल ऑफ यू जल्दी से, क्योंकि अगर p आई हो गया, इफ p इज आई देन a इज इक्वल टू b। इफ a इज इक्वल टू b, फिर तो वो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हो। आया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अगर सिमेट्रिक के लिए कर रहे हो तो a और b तो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए ना एवरीवन। Yes, sir. सो p आई नहीं हो सकता है इसमें सिमेट्रिक के लिए। अब बताओ, p a इक्वल टू b b है, तो आई कैन नॉट प्रूव डायरेक्टली कि पी बी इज इक्वल टू ए पी। आई एम नॉट श्योर, तो सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा। क्लियर है एवरीवन? यस और नो बच्चों? Yes, sir. ट्रांजिटिव बहुत मुश्किल है। तो क्या क्या गिवन है तुम्हारे पास? ए कॉमा बी गिवन है रिलेशन में, मतलब गिवन है कि ए इज इक्वल टू पी इनवर्स बी पी, दैट इज पी ए इज इक्वल टू बी पी गिवन है। बी कॉमा सी गिवन है, दैट इज क्या आता है, बी इज इक्वल टू पी इनवर्स सी पी, दैट इज पी बी इज इक्वल टू सी पी गिवन है। और तुम्हें प्रूव करना है ए कॉमा सी के बारे में, दैट इज ए इज इक्वल टू पी इनवर्स सी पी, दैट इज पी ए इज इक्वल टू सी पी प्रूव करना है। वेयर पी आई हो नहीं सकता। बताओ इन दोनों से ऐसा कुछ प्रूव हो रहा है कि पी ए इज इक्वल टू सी पी? तो पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, और पी बी कम्यूट कर रहा है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। सीपी क्या है? पीबी। अगर सीपी पी ए के बराबर होना चाहिए तो पी ए इक्वल टू पी बी होना चाहिए। पी ए इक्वल टू पी बी तो दे नहीं रखा है, तो आई कैन नॉट से दैट ऑल्सो। बताओ क्लियर बच्चों? Yes, sir. इज इट ओके एवरीवन? थोड़ा फील आई इसमें? ऑफकोर्स थोड़ा Yes, सा sir. डाउटफुल रहेगा, बट ठीक है। तो फॉर श्योर आई कैन से ओनली रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट इसमें? No. हम्म, आगे बढ़ूं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहां से भी तुम बोल सकते हो, अगर ए इज पी इनवर्स सीपी, तो सीपी कौन है? तुम्हारा पीबी। तो अगर मैं यहाँ पे सीपी को पीबी रख दूं तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, बट ए कैन नॉट बी बी, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रू। एग्रीड बच्चों? Yes, sir. नॉट ट्रू। आई होप कन्विंस्ड। क्लियर? ओके, एक और चीज यूं ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो आप पूछते तो है नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ थियोरेटिकल पेपर टॉपिक। मैथमेटिकल इंडक्शन लिखो हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देयर इज सम स्टेटमेंट, ऐसा लिखो, देयर इज सम स्टेटमेंट, देयर इज सम स्टेटमेंट, सम प्रूफ और वॉट एवर p of n for some natural number n, then step 1, check if p of 1 is true. Step 2, check if p of k plus 1 is true given p of k is true. Then we can surely say, p of n is true. इसका मतलब क्या, अभी बताता हूँ। By mathematical induction, prove 1 plus 2 plus 3 plus up to n is n into n plus 1 by 2.
समझ में आ रहा है हम किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें? ये तो हमें बहुत तरीके से पता है ट्रू है, बट अब अभी हम सिंपल क्वेश्चन को इससे मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रहे हैं। डोंट थिंक कि अच्छा इसमें तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो हमें वैसे ही पता नहीं, ऐसे नहीं होते, अननोन भी होते हैं, बट हम अभी नोन वाला कर रहे हैं ताकि फील आए बस। चलो कॉपी वॉपी बाद में कर लेना। बताओ स्टेप 1 क्या है, क्या चेक करना है? P1. P1। तो n को 1 रखूंगा तो लेफ्ट साइड कितना है? 1। राइट साइड कितना है? 1 इंटू 2/2। तो स्टेप 1 वेरीफाइड हो गया एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब स्टेप 2 के लिए क्या करना है? P ऑफ If k प्लस 1। बट पहले गिवन क्या है आपको बच्चों? उसके लिए क्या गिवन है एवरीवन? P kit हाँ, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k कितना है एवरीवन? k इंटू k प्लस 1/2 गिवन है। और मुझे क्या प्रूव करना है एवरीवन? बोलो अब। कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना? K+1. k प्लस 1 इज k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2। क्लियर है ये चीजें? Yes, sir. तो अब लेफ्ट हैंड साइड से चालू करूंगा। और तुम सबको इतनी तो स्मार्टनेस पता है यार कि k प्लस 1 है। इतना पार्ट गिवन है ना मुझे बच्चों? Yes, sir. कि इट इज k इंटू k प्लस 1/2 प्लस k प्लस 1। k प्लस 1 दोनों में कॉमन है। k/2 प्लस 1 which is k plus 1 into LCM के बाद k plus 2/2 which is it is this, hence proved, hence we have proved by mathematical induction that is 1 plus 2 plus 3 up to n is n into n plus 1। क्लियर है कैसे करते हैं? Yes, sir. जो भी कॉपी करना है करो। हाँ भाई डन क्या? Done, sir. इस टाइप के क्वेश्चन अब तुम्हारे जेई में तो बहुत ही, मतलब मैंने तो नहीं देखे, एंड दे कैन नॉट आस्क यू ऑल्सो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो तुम वैल्यूज रख के प्रूव कर दोगे। एग्रीड? ऑप्शंस अगर होंगे तो। Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली दे कांट आस्क यू दिस, क्योंकि सब बच्चे ऑप्शन एन को 1 2 3 रख के वेरीफाई कर लेंगे। हाँ है ना? Yes, हाँ, sir. sir. तो वो थियोरेटिकल पेपर में बस स्टेप्स देखने के लिए करते हैं, पहले करते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं है। तो तुम्हारी इच्छा है जैसे कर लो। एक बार तुम वैल्यू डाल के करके बताओ मुझे, मैं तुम्हें इंडक्शन से करके बताता हूँ। चलो जल्दी से आंसर बताओ। कम ऑन। स्टेप 1 n इक्वल टू 1 के लिए
तुम्हारा पहले आ गया ना, क्योंकि वैल्यू डाल के करा, n को 1 डाला और दिख गया। राइट एवरीवन, तुमने भी ऑलमोस्ट यही किया है। और अब तुक्का एज्यूम कर रहे हो, कमान एक रेस्ट तो है ही है ना हिट एंड ट्रायल में एवरीवन? हाँ है ना? Yes, sir. बट ये भी फील आ रहा है तुम्हें 95% यू आर श्योर यही आंसर है। एग्रीड है ना? अब ठीक है, अब इंडक्शन से प्रूव करना हो तो यू कैन डू। क्या गिवन है अब कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है कि दिस हम 133 के मल्टीपल है 133 लैम्डा लेट से। और मुझे क्या प्रूव करना है अब? k प्लस 1 के लिए 11 रेज टू पावर k प्लस 3। करेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों? प्लस 12 रेज टू पावर 2 टाइम्स k प्लस 1, दैट इज 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3। मुझे प्रूव करना है इट इज 133 का मल्टीपल। अब करने में तो कुछ भी कर लूंगा यार, मैनिपुलेट करना है, इसका यूज करना है तो 2k प्लस 1 को यूज कर लेता हूँ। 12 स्क्वायर अलग कर दिया, 12 की पावर 2k प्लस 1 है। विथ मी एवरीवन? Yes, sir. क्या रखने वाला हूँ उसको बताओ? 133. सही लिखा है मैंने? Yes, sir. 144 इंटू 133 लैम्डा माइनस 11 की पावर k प्लस 3 कॉमन आने के लिए क्या कर सकता हूँ? या k प्लस 1 कॉमन आएगा, फिर k प्लस 2 कॉमन आएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। 144 इंटू 11 की पावर k प्लस 2, सो 144 इंटू 133 लैम्डा, लेट्स से 133 m है ना, मल्टीपल लिख रहा हूँ बस। और 11 की पावर k प्लस 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों। 144 माइनस 11 क्या होता है वो? 133। अब तो दिख गया 133 का मल्टीपल है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बस इंडक्शन इतना ही पढ़ाना था, ये कॉपी नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो सिर्फ दिखाने के लिए दिखा दिया मैंने। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या क्या कवर करा दिया अपन ने? स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंडक्शन हो गया, ये हो गया, ये प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा, हाँ ये वाला। और रीजनिंग के लिए एक लेक्चर अलग से लगेगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, Bye, sir. बाय बाय।